हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग होंगे? तो सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो काइंड ऑफ क्वेश्चन होने वाला है जिसमें बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे जो मैंने कमेंट बॉक्स में उठाए हुए हैं कि रिगार्डिंग ऑनबोर्डिंग, रिगार्डिंग कि उनके सिलेक्शन में आ गया, उनको ऑफर लेटर कब आएगा, उनको परस्यू पे ट्रेनिंग आ रही है बट कोई ऑफर लेटर नहीं आया है, ट्रेनिंग में पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, और जीआईटी इंफ्रा के अंदर क्या होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आज उन सबको पिक करके आंसर देने वाले हैं हम। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड हम लोग बहुत क्लोज है 1000 सब्सक्राइबर्स के, और ये लाइन में लास्ट 2 महीने से बोल रहा हूँ, स्टिल अभी हम क्लोज ही पहुंचे नहीं है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट ऑफ जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कि यार कुछ लोगों के लाइक आपका सिलेक्शन मिला है पर उनको ऑफर लेटर नहीं आया है, तो उसका आगे क्या। इस वीडियो का ना अभी मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, तो उसमें ना सबका थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा, फिर लास्ट में उसका प्रॉपर आंसर दूंगा। बट इससे पहले मैं इसका एक आपको कुछ बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि पता है यार, आप लोग मेरे पास लिंक्डइन में बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि हम मतलब हमें प्रेशर हो रहा है, हम मतलब टेंशन हो रहा है कि यार कब आएगा सिलेक्शन मेल, आगे ऑफर लेटर आएगा ही नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, ट्रस्ट में बहुत सारे। भाई ऐसा तब होता है ना जब आपका किसी एक कंपनी का सिलेक्शन मेल आ जाता है और आप उसी के भरोसे बैठ जाते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एससीएल का सिलेक्शन मेल आ गया आपका ऑफर लेटर नहीं आएगा, नहीं, एससीएल काम नहीं करती है, वो ऑफर लेटर भेजती है। बट भाई क्यों लेना टेंशन आपको। एक कंपनी का आपको सिलेक्शन मेल आ गया, एक आपको हो गया है कि मतलब इसका ऑफर लेटर कभी भी आ सकता है, तो ये और कंपनी में अप्लाई करो ना। किसी एक के भरोसे क्यों बैठ जा रहे हो आपकी, यहीं से हमारा लेखा जोखा लिखा जाएगा, यहीं से हमारी जिंदगी की शुरुआत हो। अरे भाई क्यों, आ गया है मतलब आ जाएगा आपका ऑफर लेटर, इसका तो और कंपनी के बारे में अप्लाई करो, उसके बारे में प्रिपेयर करो, तो टाइम अपने आप आपको कट जाएगा यहाँ पे। अब पूरा 1 महीने में नहीं आ रहा, 1.5 महीने 2 महीने नहीं आ रहा, तो क्या डिप्रेशन में बैठे रहोगे क्या? टाइम क्यों वेस्ट करना, स्किल ग्रो करो ना भाई। कितना कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर। और फिर भाई मैंने एक लिंक्डइन में एक बंदे को इसका ये सेम आंसर दिया, तो फिर मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई पता ही नहीं चलता है कि कब आता है, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी कब आती है, कब निकला होता है। तो यार इसके लिए मैंने टेलीग्राम पे वीडियो बनाया था, टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर, तो ठीक है उस पर भी नहीं हो रहा है। तो मैं अब से लाइक ये मैं बहुत पहले सोच भी रहा था, फिर अभी ये सब हुआ तो मतलब मैंने कंफर्म किया मैं करूंगा। मैं वीकली जॉब अपडेट्स दूंगा एवरी संडे, इस संडे स्टार्ट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और एवरी संडे मैं वीकली जॉब अपॉर्चुनिटी बताऊंगा। ऐसे हाई लेवल नहीं बताऊंगा कि यार जो क्रैक करने में मुश्किल हो, जिसमें ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़े, मतलब ठीक है कर लोगे, सभी भी इस कंपनी के आसपास पे बताऊंगा, और ऐसी कंपनी बताऊंगा जो आप क्रैक कर सकते हो। राइट, तो करने वाले इसके स्टार्ट। एक और रीजन दिया मैंने आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, प्लीज कर देना। एंड आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सैलरी के रिगार्डिंग, यार सैलरी कब मिलती है, ट्रेनिंग में मिलती है नहीं मिलती है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरा सिलेक्शन मिल आया था तो मैं भी यही सर्च कर रहा था कि भाई पैसे मिलते नहीं मिलते ट्रेनिंग में, और कुछ यूट्यूबर बोल रहे थे मिलते हैं, कुछ बोल रहे थे नहीं मिलते हैं। तो ये काफी ज्यादा ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं बताता हूँ कि ऐसे ना दो तरह के प्रोग्राम्स करवाती है, एक टेक भी करवाती है और एक फर्स्ट कैरियर प्रोग्राम करवाती है। तो जो बच्चा इस प्रोग्राम के थ्रू ट्रेनिंग करने आता है ना, उसको ट्रेनिंग में पैसे नहीं मिलते हैं। पर जो बंदा कॉलेज से उठ के आ रहा है या उसको जीटीएस एनालिस्ट जॉब लग रही है, उसको प्रॉपर ऑफर लेटर मिल रहा है, जिसने प्रॉपर इंटरव्यू टेस्ट वगैरह क्लियर किया है, जो इन सब प्रोसेस से आता है ना भाई, उनको सैलरी मिलती है। जिस जिस दिन आपके हाथ में ऑफर लेटर आता है ना, जिस दिन की आपकी ज्वाइनिंग होती है, जिस दिन की आपकी ऑनबोर्डिंग होती है, उस दिन से आपकी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। लाइक मेरी 22 सितंबर को मेरी ऑनबोर्डिंग हुई थी, 30 को मेरे अकाउंट में सैलरी आया था, उस 8 दिन का सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। तो भाई मिलती है सैलरी, बस आप अगर किसी प्रोग्राम के तहत आते हैं तब नहीं मिलती है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि यार ट्रेडिंग एनालिस्ट जीटी के लिए कुछ लोग हायर हुए हैं, बट उनकी सैलरी में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। लाइक कुछ को 2.75 एलपी मिल रहा है, कुछ को 4.25 मिल रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने इसके लिए डिस्कस किया था अपने इंटरनल टीम के साथ भी, सर इतना वेरिएशन क्यों है पैकेज में। अगर सेम ही बंदा, अगर सेम कॉलेज के दो बंदे, एक को 4.25 मिल रहा है, एक को 2.75 मिल रहा है, तो इतना वेरिएशन क्यों है। तो भाई किसी को इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, बट भाई सर बोल रहे थे कि जो इंटरव्यूअर होता है ना, अगर वो ना मेनली कॉन्फिडेंस वगैरह देखता है, नॉलेज देखता है, आपको प्रेशर हैंडलिंग देखता है, किस टाइप के आप बिहेव कर रहे हो, उसके बेसिस पे वो सैलरी डिसाइड करता है कि यार इस बेसिस पे आपको सैलरी मिलने वाला है। और कोई पता नहीं चला भाई मेरे को, मैंने बहुत क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है इधर उधर से। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन ये था कि भाई एक बार आपने अप्लाई कर दिया है एससीएल में, आपका नहीं हुआ, तो दूसरी बार अप्लाई मतलब विद इन 2 या 3 मंथ में कर दिया अप्लाई, भाई पकड़े जाओगे। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, हमें इंटरनली भी हमें पता चलता है भाई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है यहाँ पे। तो भाई 1 साल का टाइम पीरियड है, 1 साल के बीच में 2 बार अप्लाई मत करना, अगर बाई चांस हो भी गया तो रिस्क है।
अंदर जाने के बाद पता चले कुछ इन्होंने रीचेक वगैरह कराया, पकड़े गए, फालतू में बेइज्जती अलग होगी, निकल अलग जाओगे, तो बहुत टफ है। फोर्थ क्वेश्चन है कि यार HCL इंफ्रा है क्या? टू बी ऑनेस्ट इसका आंसर बहुत बड़ा है। मैं खुद HCL इंफ्रा के अंदर ही GIT के अंदर ही, मैं GT टेलीकॉम के अंदर हूँ, मैं GT हूँ एज ए टेलीकॉम में, तो काफी बड़ा इसका आंसर है। इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो लगेगा 6-7 मिनट का। और इंफ्रा कोई एक मतलब एक डेजिग्नेशन नहीं है उसके अंदर मल्टीपल आपके डोमेन्स है, मल्टीपल डेजिग्नेशन है, मल्टीपल, बहुत बड़ा है GT इंफ्रा, और मतलब बहुत बड़ा है, टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ा है ये। इसके अंदर ही मेरे को लगता है ऑलमोस्ट 50,000-60,000 एम्प्लॉइज इसके अंदर ही काम कर रहे हैं, तो काफी बड़ा है, काफी स्कोप है इसके अंदर। तो इसलिए डेडिकेटेड वीडियो मैं पक्का बनाऊंगा इस वीडियो के बाद, नहीं तो फिर जो मैं जॉब अपॉर्चुनिटी का है ना वीकली वाला, उसके बाद पक्का बनाने वाला हूँ इसके ऊपर वीडियो। हाँ, फिलहाल एक फोर्थ क्वेश्चन है कि यार आपका जब ऑनबोर्डिंग हो जाएगा, ठीक है, तो आपको डोमेन के बारे में कब पता चलेगा? आसान तो क्वेश्चन है। आपको दो टाइप ट्रेनिंग होती है, CTT होता है और एक आपका डोमेन ट्रेनिंग होता है। CTT में आपका कॉमन जो क्लासरूम ट्रेनिंग होता है सबके साथ ही होता है, वो 15 दिन 20 दिन, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके ट्रेनिंग में डिपेंड करता है कितने दिन का वो लेने वाला है। उसके बाद सबको उनका पर्टिकुलर डोमेन डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद डोमेन ट्रेनिंग चलती है आपकी 15 डेज to 30 डेज का उसका है, मैं भूल गया टू बी ऑनेस्ट, मैं भूल गया, पर इसके बारे में मैंने ऑनबोर्डिंग वाली वीडियो में बताया हुआ है, आई गेस नहीं HCL ट्रेनिंग वाली वीडियो मैंने इसको बताया हुआ है, तो प्लीज उसको रेफर कर लेना। और CTT ट्रेनिंग के बाद डोमेन ट्रेनिंग, आप डोमेन का आपको पता चलता है, राइट? उसके बाद आपको डोमेन ट्रेनिंग होती है, उसके बाद डिप्लॉय हो जाते हो प्रोजेक्ट में, ठीक है। उसके बाद ये है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ये परसीपीओ वाला आते हैं पहले, कि उनको परसीपीओ ट्रेनिंग का सिलेक्शन में उनको परसीपीओ का कोर्स दे दिया, करे जा रहे पर उनका ऑफर लेटर नहीं आ रहा है। इसका बहुत सिंपल सा है, धीरे धीरे HCL बहुत अपग्रेड कर रही है अपने क्या बोलते हैं जो ऑनबोर्डिंग वाले टीम्स, ऑनबोर्डिंग वाले ना बहुत अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो एक जैसे कि जब मैं ज्वाइन किया था मैंने HCL, उसके बाद मुझे परसीपीओ करने के लिए 15 दिन का टाइम दिया हुआ था, तो 15-20 दिन हमारे वेस्ट हुए थे एक तरीके से। परसीपीओ का आपको वीडियो देख के आपको टेस्ट देने होते हैं, ऑनलाइन ही MCQ क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, तो टाइम वेस्ट होता है, राइट? सिलेक्शन मिलने के बाद तो एक जो गैप मिल रहा है ना, तो उसको ये लोग यूज कर रहे हैं उस टाइम को, और मतलब इनका सैलरी भी देना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑफर लेटर आया नहीं है, और ये एक पार्ट खत्म भी हो जाएगा ऑनबोर्डिंग से पहले, मतलब ऑफर लेटर मिलने से पहले एक पार्ट खत्म भी हो जाएगा, जिससे बाद जैसे आपको ऑफर लेटर मिले तो आपका मेन ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। तो यार एक काफी अच्छा माइंडसेट है पैसा बचाने का, तो वही तरीका है। तो जैसे आपका परसीपीओ खत्म होगा ऑब्वियसली उसके बाद आपके ऑफर लेटर आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और वो लोग इतना डिले क्यों कर रहे हैं ऑफर लेटर में, इसका भी आंसर है मेरे पास, लेजिट आंसर है इसका मेरे पास। नेक्स्ट में आते हैं भाई HR का रिजल्ट कब आएगा। भाई इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है खुद HR को छोड़ के जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो। भाई किसी का सेम डे भी आ जाता है, मेरे टाइम पे बहुत से आगे लोगों का सेम डे आ गया था, मेरा 4 दिन के बाद आया था, 4 या 5 दिन के बाद आया था, कुछ लोगों का 1 महीने के बाद आया, कुछ लोगों का 2 महीने 3 महीने के बाद आया। तो भाई ये ना HR पे डिपेंड करता है, जिस HR ने आपका इंटरव्यू लिया है उस पर डिपेंड करता है कि कितने दिन में अपना रिजल्ट रिलीज करने वाला है। तो कुछ HR बहुत अच्छे होते हैं, कूल होते हैं, सेम डे रिलीज कर देते हैं, सुबह इंटरव्यू हुआ और रात को रिजल्ट आ गया। मेरे टाइम पे भी मैं यही सोच रहा था कि सेम डे आएगा, बट नहीं, 4 दिन के बाद आया था। मुझे पता 4 दिन में कैसे गुजरे थे। तो और फिर मुझे पता चला कुछ लोगों का 15-20 दिन से पेंडिंग है, महीने भर से पेंडिंग है, 2 महीने से पेंडिंग है, वो बेचारे वेट ही कर रहे हैं। उसके बाद फिर सेम जो मैंने फर्स्ट आंसर दिया था ना, क्यों वेट करना, मैंने भी 4 दिन वेट किया, बट उससे ज्यादा होता तो मैं वेट नहीं करता, मैं आगे दूसरे के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता। बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि 4 दिन में मेरा ऑफर लेटर आ गया था। तो ठीक है, अब ऑफर लेटर में इतना डिले क्यों कर रहे हैं, राइट? परसीपीओ ट्रेनिंग दे दी है, सिलेक्शन में आ चुका, ऑफर लेटर क्यों नहीं आ रहा है? भाई HCL वेट कर रही है आपकी बोनाफाइड का, राइट? जो आपके 8 सेमेस्टर रिजल्ट आया ना आपके हाथ में, जब वो पेपर आएगा ना, वो पेपर सबमिट करना पड़ता है ऑनबोर्डिंग के टाइम पे, उसका वेट कर रही है, बोनाफाइड का वेट कर रही है, जिसमें आपका फर्स्ट लेके 8 सेमेस्टर तक का पूरा रिजल्ट लिखा होता है ना एक सिंगल पेपर में, जिसके थ्रू लाइक बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनका बैक रहता है और वो कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, उनका ऑनबोर्डिंग वगैरह सब हो जाता है, क्योंकि फाइनली अगर रिजल्ट आया नहीं है तो उन्हें पता नहीं रहता है कि इसका लाइक बैक क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। इस टाइप के बहुत सारे चक्कर होते हैं, जिसके चक्कर में बहुत सारे बंदे सेलेक्ट और मतलब ऑफर लेटर मिलने के बाद रिजेक्ट होते हैं। तो इनका कितना ज्यादा इनका टाइम, कितना रिसोर्स इनका वेस्ट होता है। तो उस चीज को हटाने के लिए, जितना मुझे पता था, उस चीज को हटाने के लिए ये बस आपके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट तो आ गया, बट वो जो
पेपर फॉर्म में रिजल्ट आता है ना, जब मिलता है ना, जो कॉलेज आपको पेपर देती है, बोनाफाइड देती है, रिजल्ट देती है आफ्टर सेमेस्टर के, उसका वेट कर रही है। तो बस आप तब तक का वेट करो जब आपका बोनाफाइड रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि सबको पता है कि जुलाई एंड अगस्त के आसपास में ये सारे रिजल्ट आपके इन हैंड में आ जाते हैं, राइट। मेरा तो भाई आई गेस मेरा सितंबर फर्स्ट वीक में मुझे बोनाफाइड वगैरह मिला था मेरे कॉलेज से, बट मेरा सिलेक्शन भी फिर 22 सितंबर को भी हुआ था, राइट। तो थोड़ा सब्र करो, एचसीएल पे भरोसा रखो। एचसीएल ऐसी कंपनी नहीं है, अगर आपको सिलेक्शन मिले उसने दे दिया है ना तो वो देगी, बस वो आपके रिजल्ट का वेट कर रही है, ताकि मतलब ऑफर लेटर देने के बाद कुछ रिजल्ट में इशू आया पेपर फॉर्म में, तो फिर आपको जो निकालेगी ना वो टाइम जो वेस्ट होगा ना, एचसीएल अपने बारे में सोच रही है इस टाइम पे, तो उनका जो रिसोर्स, उनका जो टाइम वेस्ट होगा वो ना हो, इसके लिए वो बस आपके रिजल्ट का वेट कर रही है। जैसे ही पेपर फॉर्म में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ट्रस्ट में आपका ऑफर लेटर मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी वापस से स्टार्ट हो गया है, लाइक इंटरव्यू प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो गया, रिटर्न वापस से स्टार्ट हो गया है उसका। अभी बहुत सारे लोगों का कल इंटरव्यू होने वाला है, तो ठीक है ना। अब जैसे इन सब का होगा ना, शुरू होगा, इंटरव्यू रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, वैसे पीछे वालों का आपका ऑफर लेटर आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही सर्कल चलता है यहाँ पे, इंटरव्यू आना शुरू हो गया, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इसे डरने की बात नहीं है, और मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आप बैठ के घर में टेंशन ले रहे हो मत लो, आप और भी कंपनीज पे अप्लाई करो, उस पर माइंड डाइवर्ट करो आप। और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स तो है ही, आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन लिंक्डइन है कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो के बाद मेरा लिंक्डइन मतलब इंस्टाग्राम भी चैनल, इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट बना लूंगा अपना फॉर दिस चैनल, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा आपको। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।